नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2-3 दिनों से बिहार की राजनीति में अचानक से उबाल आ गया है। आज उस उबाल में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस पॉलिटिकल ट्विस्ट को अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और इस पूरे एपिसोड को, जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, दोनों ने हाथ मिलाया है, और इसके साथ साथ इस फोटो के, इस वीडियो के वायरल होने के बाद, पब्लिक डोमेन में आने के बाद से खबरों ने जोर पकड़ लिया है। अगर खबरों की माने तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया है और हाथ मिलाया है। आज ही आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने एक बयान दिया था जिसमें पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि लालू प्रसाद को विभिन्न तरह से लोग अपशब्द कह रहे हैं। इस पर उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारते हुए कहा कि वो उनके पिता के समान हैं, इसलिए ऐसा वो सोच भी नहीं सकते हैं और अगर ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल डिस्टेंस अलग चीज़ है, लेकिन पारिवारिक डिस्टेंस और सम्मान अलग चीज़ है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चिराग पासवान के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया है, आज मौका था जब अर्धसैनिक बलों के लिए शहीद का दर्जा देने की मांग तेजस्वी यादव ने उठाई थी। उन्होंने चिट्ठी लिख करके गृह मंत्री अमित शाह को इस बात के लिए आग्रह किया था और इस पत्र के बाद सोशल मीडिया पर उसे साझा भी किया गया था। इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था और चिराग पासवान ने सभी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का समर्थन भी किया था। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा भी की गई थी। हाल ही में आतंकवाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीतिक न करने की सलाह दी गई थी और ये सभी बातें देश के सवाल पर सभी एकजुट थे। लेकिन आज यह मुलाकात राजनीति में हलचल मचा दिया है और ख़ास करके आगामी चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात जो है वो काफ़ी कुछ इशारे कर रही है। मुलाकात किसी राजनीतिक गठबंधन की ओर इशारा करती है या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है, ये बातें अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की हालिया मुलाकात बिहार की राजनीति में जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और जिस तरह का उठापटक चल रहा है, सीट शेयरिंग के समझौते अटके हुए हैं दोनों ही गठबंधन में, ये दोनों ही युवा नेता कहीं ना कहीं अपने लिए एक उचित स्थान और कहा जाए तो लीडिंग भूमिका चाह रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण मुलाकात को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यह मुलाकात न केवल उनकी व्यक्तिगत बातचीत को दर्शाती है, बल्कि बिहार की जटिल राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएँ छेड़ने के लिए मजबूर करती हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इन दोनों के मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब कई संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई है और अब जानते हैं कि चूँकि चुनावी वर्ष है, इसलिए हर एंगल, हर बयान और हर मुलाकात का कोई ना कोई मायने निकाला जाएगा। एक दिन पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके भी मायने निकाले गए। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी नेता हैं और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होने के कारण बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते भी हैं। दोनों नेताओं के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली रहे हैं और उनका प्रभाव बिहार की राजनीति में काफ़ी मजबूती से रहा है। इनके विरासत की जो बचाव या विरासत को आगे बढ़ाने का काम ये दोनों नेता कर रहे हैं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच संबंधों को लेकर के कई तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी है। चाहे वो 2021 में जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं और दोनों एक साथ आ सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले भी इसकी चर्चा चली थी और अब जबकि 2025 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तो आज की हुई मुलाकात नवादा में एक शहीद के लिए आयोजित शोक सभा के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि नवादा में हुई इस मुलाकात को मीडिया ने व्यापक रूप से कवर किया, जिसमें वीडियो और तस्वीरें भी साझा की गई। खबरों के अनुसार दोनों नेता बिहार विधानसभा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, लेकिन मुलाकात का मुख्य संदर्भ नवादा में शोक सभा था। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और हाथ मिला करके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उल्लेखनीय है कि कहीं ना कहीं इन दोनों युवाओं का जो बिहार से लगाव है, और इधर आपने सुना भी होगा कि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 2025 नहीं बल्कि 2030 में बिहार के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और 2025 के बाद वो बिहार आने की सोच भी रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक डिमांड कर दिया था सुबह सवेरे और उसके बाद
चिराग पासवान हो सकता है कि ये इत्तेफाक ही हो कि आज ही उनसे सवाल पूछ दिया गया लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ और आज ही दोनों की मुलाकात होती है। यह मुलाकात बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचा करके रखी है, खास करके इसलिए और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कई विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से राजनीतिक गठबंधन और राजनीति में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अब तक कोई कॉन्क्रीट फैसला सामने नहीं आया है, इस मुलाकात को अभी तक वर्तमान शिष्टाचार और औपचारिक मुलाकात ही मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से दोनों युवा हैं और दोनों बिहार के प्रति फोकस हैं, दोनों का अपना अपना एक विजन है। जहां एक तरफ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के चल रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव बिहार से पलायन और नौकरी की बात कर रहे हैं। हालांकि आज ही चिराग पासवान ने ये बात खुल करके कहा है कि पलायन की तो शुरुआत 90 के दशक में लालू प्रसाद के शासनकाल में हुई, जिसे धीरे धीरे करके अब कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। उसके लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है और भी योजनाएं और रणनीति बनाने की ज़रूरत है। हालांकि आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर के कई बिंदु पर चर्चा भी हो रही है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के मुलाकात को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के और ख़ास करके इस मुलाकात को लेकर के जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसका, हालाँकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों के बयानों को अगर देखें तो इस मुलाकात को कोई राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजनीति में कब किधर कौन रुख मुड़ जाए वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति में एक मुलाकात मोड़ ले सकती है, तो वहीं आपको बता दें कि इन मुलाकातों का राजनीति में बड़ा ही महत्व होता है। आपको बता दें कि वर्तमान में यह स्पष्ट है कि यह मुलाकात किसी दीर्घकालीन राजनीतिक का हिस्सा तो नहीं नज़र आती है, लेकिन औपचारिक मुलाकात जरूर थी। मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में इसका कई तरह से विवेचना किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में दोनों की मंशा बिहार को लीड करना है और ऐसी स्थिति में दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाना चाहते हैं और इस तरह की मानसिकता और इस तरह की सोच के साथ दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ये भी बात साफ साफ नज़र आ रही है। अब देखना आगे होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरह से इसको आगे राजनीतिक रंग दिया जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।